मनुष्य जब दुनिया में होते हैं तो दिक्कत समस्या दुख में जब मनुष्य पड़ता है तो जगह जगह जाके एक सहायता ढूंढता है, सहायता के लिए भागता है। लेकिन मनुष्य को सहायता कहीं से मिलती, कहीं से नहीं मिलती। मिलती हैं तो कई बातें बहुत सारे लोग सुनाते हैं, कुछ भी कहते हैं। इस तरीके से सहायता को प्राप्त करता है, ढूंढता है, लेकिन नहीं उसको सहायता मिल पाती, नहीं सही से उत्तर और उसको समाधान नहीं मिल पाता जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर का वचन और बाइबल क्या इसके विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे 121 भजन संहिता 121 में हम पढ़ते हैं वचन को। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और दूसरा वचन, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भाइयों बहनों, याद रखना, भजनकार ने लिखा है, भजनकार ने बताया है हमें अपनी आंखें, वो कहता है मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, लेकिन उसे समझ में आ गया है कि उसको सहायता कहाँ से मिलेगी। उसने पर्वतों की ओर लगाई, देखा, समझा, लेकिन वहाँ से सहायता नहीं मिली उसे। वो समझा हमें पर्वत। आज दुनिया में बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, किसी की नौकरी पे एक भरोसा करके आशा रखता है, कोई बच्चों के ऊपर अपना आशा भरोसा रखता है, कोई किसी जगह पे भरोसा आशा रखता है और सहायता के लिए सोचता है कि वहाँ से हमें सहायता मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, यहाँ से सहायता मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसको कहीं से सहायता नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो कई लोग अगर कुछ देते हैं तो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य कई तरीके से उसको क्या करते हैं, अगर सहायता कोई करता है तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए सहायता करता है, उससे कई खरी खोटी उसको सुनाता है। कई चीज़ की अगर कोई मदद करता है तो उसको कई चीज़ों को सुनने के लिए, उसको परमेश्वर उसको सुनने के लिए कई चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भाइयों बहनों, याद रखना, परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है हमसे कि सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो पृथ्वी आकाश का करता है। सचमुच परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता है। परमेश्वर अगर आपका सहायता खोलता है, आपकी सहायता परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान पूरी रीति से है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सचमुच वो मार्ग को खोलेगा, वो रास्ते को खोलेगा, उन चीज़ों को खोलेगा, उन लोगों को खोलेगा कि कभी वो नहीं कहेंगे कि हमें इस तरीके से हमें दे या वापस करे। प्रभु परमेश्वर की ओर से अगर सहायता आएगी तो मनुष्य की ओर तुम्हें नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मनुष्य की तरह जैसे एक नीचा देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे मनुष्य कर तो देता है, भलाई करता है, लेकिन उसके बदले में वो चाहता है। लेकिन परमेश्वर वो बदले में नहीं चाहता है। वो कहता है हमसे भरोसा करो, हमसे विश्वास करो तो हम तुम्हारे लिए कार्य करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को इसीलिए बनाया है कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना करना और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करना। परमेश्वर कहता है यहोवा की ओर जिसका भरोसा है वो कभी घबराता नहीं, टलता नहीं। परमेश्वर महान है, दयालु है, अद्भुत है, सामर्थी है प्रभु। और परमेश्वर कहता है, और उसका दूसरा वचन, तीसरा वचन कहता है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ऊँगे नहीं। और चौथा कहता है वचन, सुन इस्राएल के रक्षक, ना वो ऊँगता है ना वो सोता है। सचमुच परमेश्वर ऐसा परमेश्वर आपका है, ऊँगने सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हरदम आपके लिए तैयार है, हरदम सहायता के लिए खड़ा रहता है। पर हमें परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है, हमें परमेश्वर से सहायता मांगना है जो सब
सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वही हमारे लिए सहायता करेगा। चाहे हम दुख की घड़ी में हो, चाहे हम समस्या की घड़ी में हो, किसी भक्त क्यों ना हो, हम उस परमेश्वर से मांगेंगे, उसके पास जाएंगे और सहायता से कहेंगे प्रभु हमारी सहायता करो, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है। परमेश्वर सहायता और मदद भेजने वाला परमेश्वर है। 5वां वचन कहता है यहोवा तेरा रक्षक है, क्योंकि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। और 6वां वचन कहता है ना तो तू दिन की धूप से और न रात की कुछ चांदनी से कुछ हानि होगी। परमेश्वर एक वादा करता है, अगर परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है, वो कहता है दिन में जो धूप में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, समस्या, बहुत सारी दिक्कतें दिन में आती हैं, लेकिन उस दिन के लिए परमेश्वर कह रहा है धूप से हानि नहीं होने दूंगा अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा। रात में तुझे चांदनी में तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग, दुनिया में लोग हानि बहुत सारे पहुंचाने वाले लोग जो रात में ही ऐसे कार्य करते हैं, किसी को दुख देने वाली चीजों को भेजते हैं, लोगों को परेशान करने वाली चीजों को भेजते हैं, वो रात में ऐसे कार्य ज्यादा करते हैं। परमेश्वर कहता है उस रात्र में चांदनी में कुछ तेरी हानि नहीं होने दूंगा, पर मुझसे भरोसा जो करेगा, मेरे पास बैठेगा और मेरी बातों को सुनेगा, तो मैं उस रात की चांदनी में तुझे बचा लूंगा, दिन की धूप से मैं बचा लूंगा। मैं यहोवा हूँ, ग्लोरी टू गॉड। मैं यीशु मसीह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ऐसा कार्य करने वाला, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु हूँ। इसलिए आप हमारे पास आओ, हम तुम्हें सहायता देंगे। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है सब परिश्रम करने वाले सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देने वाला परमेश्वर है, सहायता भेजने वाले परमेश्वर है। हमें किसके पास जाना है, ये हमें विचार करना है, ये हमें सोचना है कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो इन सारी हानियों से हमें परमेश्वर बचाएगा, सारी दिक्कतों से हमें बचाएगा। और 7वां वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको सारी विपत्तियों से बचाने वाला सामर्थी परमेश्वर है और आपके प्राण की भी रक्षा करेगा। परमेश्वर शत्रु के हाथ से बचा लेगा आपको, आपके प्राण की हानि नहीं होने देगा। वो हर एक मुसीबत, तकलीफ को, दिक्कत को परमेश्वर कहता है सारी विपत्ति जितनी तेरे ऊपर आएगी सबसे बचाने वाला और रक्षा करने वाला परमेश्वर है। पर आपका भरोसा यहोवा की ओर होना चाहिए। आपका सहायता कहाँ होना चाहिए? हमारी सहायता यहोवा की ओर होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, वो हमें सहायता देने वाला परमेश्वर है। वो हमें जानता है, हमारे परमेश्वर ने रचा है, उसने हमें बनाया है, तो उसको पता है हमारा बेटों को, हमारी बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, वो पूरी रीति से जानता है। पर सहायता हमारा या परमेश्वर के पास नहीं होता तो हमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाइयों बहनों, याद रखना हमारा भरोसा और सहायता उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए जिसने पृथ्वी और आकाश को रचा है। हमारी सहायता वहाँ होना चाहिए जिसने पृथ्वी और आकाश को रच डाला है। वो परमेश्वर हमें सहायता भेजने वाला। 8वां वचन कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सर्वदा तक करता रहेगा। उसका वादा है आज नहीं, सर्वदा तक आपकी रक्षा करेगा। वो सर्वदा के लिए कहता है, वो कह रहा है सर्वदा तक तेरी रक्षा करता रहूंगा। पर हमसे जुड़े रहो, हमारी बातों तुम्हारे अंदर बनी रहे। हमारी परमेश्वर कहता है हमारी ओर आप रहो
तो आपके लिए ये सब आसान हो जाएगा। परमेश्वर अपने बोझों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालो, परमेश्वर के बाद डालो, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। सहायता और कहीं से नहीं आएगी, हमें सहायता मुक्ति दाता, जीवन दाता ओ परमेश्वर से आएगी। उस परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा ध्यान करना है। आज से भाइयों बहनों याद रखना, हमें परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करना है, मनुष्य के ऊपर नहीं करना है, लोगों के ऊपर नहीं करना है, धन दौलत के ऊपर नहीं करना है, और चीजों की दुनिया की चीजें उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हमें भरोसा यहोवा के ऊपर करना है, जो आकाश और पृथ्वी का रास्ता है, रचने वाला है, बनाने वाला है। भजनकार कहता है, मैंने आंखों तो पर्वतों की ओर लगाई, लेकिन वहां से कुछ हमें नजर नहीं आया। वो समझ गया वहां से मेरी सहायता तो नहीं है। मैं पर्वत की ओर नजर तो लगा रहा हूं, मैंने आंखें तो लगाई हैं, लेकिन सहायता वहां से नहीं मिली। सहायता यहोवा की ओर से है। आज हमारी आंखें कहां कहां लगी हैं, हमें ये ध्यान देना है। किस किस जगह लगी है, हमें यह ध्यान देना है। हमारी आंखें सही जगह लगी हैं, परमेश्वर की ओर है कि नहीं है। दुनिया में अगर आपकी आंख लगी है तो आपको सहायता तो कहीं से मिल सकती है, पर थोड़ी दिन के बाद वो सहायता, परमेश्वर सहायता तुम्हारी सहायता नहीं रहेगी, क्योंकि वो बदले में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन आपसे कुछ ले लेगा। इसलिए मनुष्य पर पूर्ण भरोसा, परमेश्वर कहता है मनुष्यों पे भरोसा ना करो। ओ परमेश्वर कहता है खुद मुझ पे भरोसा करो, मैं आपको चलाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको लेके चलूंगा। जीवन के अंत तक हम आपकी अगुवाई करेंगे, रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। वो सहायता करता है, सहायता कहता है परमेश्वर मेरे खुदावन, पृथ्वी आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें ना टलेंगी। याद रखना भाइयों बहनों, आप पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, परमेश्वर की बातें नहीं टलेंगी। प्रभु ने आपके जीवन में जो उद्देश्य रखा है, प्रभु ने जो उद्देश्य आपके लिए रखा है, वो समय में प्रभु आपको देगा, समय में आपको देगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपको घबराना नहीं, चिंता नहीं करना और भयभीत ना होना। परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है, परमेश्वर आपको देखने वाला है, क्योंकि यहोवा की आंखें हर एक स्थान पर लगी हैं, वो बुरे और भले को देखता हो। परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। आपका भरोसा कहाँ है, आपका निगाहें कहाँ है, आप कहाँ को देख रहे हैं, प्रभु जानता है। प्रभु परमेश्वर आपको बदला देने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे एक बार मिलके। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरा खुदा, जिनकी परमेश्वर आंखें दुनिया में इधर उधर है, लेकिन उनकी पूर्ण प्रभु आंखें आपकी ओर होने दे प्रभु, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से आएगी, जो पृथ्वी आकाश का करता है। हमने आज जान लिया है प्रभु, हमें सहायता और कहीं से नहीं, आपकी ओर से मिलने वाली है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदावन, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करना। रे बाशे खेरे वे खारबा संदलेन न खारबा शदबी। ओ पवित्र आत्मा, छूना प्रभु एक एक जन को प्रभु मेरे राजा। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। अगर वो आपसे भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को प्रभु आप बरकरार करने वाले परमेश्वर, आप उसको आशा में निराशा नहीं देंगे प्रभु। आशा को परमेश्वर, जिसकी ओर आपकी ओर आशा है, उसको प्रभु आप भरने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हर एक जन को प्रभु मेरे राजा, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे, उन्हें आशीष करना प्रभु, बरकत करना उनके जीवन में प्रभु। उनके जीवन में प्रभु कोई भी रुकावट, कोई भी बंधन है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ दे प्रभु मेरे राजा, और उनका भरोसा और विश्वास प्रभु मेरे राजा बढ़ाइए मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आपके ऊपर भरोसा होने पाए, आपके ऊपर प्रभु सहायता करने वाले आप हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से, आमीन।
सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया।